संजय झा पर पूरा विश्वास नीतीश कुमार को है। लालू यादव का रहा, उसे संभाल पाने का ये लड़ाई अंतिम इस चुनाव में तेजस्वी लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बने, इनके बहुत करीबी लोग चाहते थे। अमित शाह नीतीश कुमार को निपटाने में लगे हुए हैं। बिहार में कुछ बड़ा खेल होगा, चुनाव से पहले भूकंप आएगा। ताकि नीतीश कुमार इस बार अगर चले जाएंगे उधर, तो भाजपा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देगी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। आज फिर से हाजिर है अपने डॉक्टर साहब के साथ और आज बात होगी फिर से नीतीश कुमार की। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन चर्चा फिर भी उसी बात की है कि आखिर नीतीश कुमार को क्यों नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार हर मंच पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से घिरे रहते हैं। आज आपने देखा कि एनडीए की बैठक, एक गुप्त बैठक बुलाई गई थी, जिसकी जानकारी हमारे पास थी। हमने आप तक उस जानकारी को साझा किया, लेकिन उस मीटिंग में भी नीतीश कुमार की एंट्री नहीं थी। आज नीतीश कुमार डाकबंगला चौराहा पहुंचे हुए थे। डाकबंगला चौराहा में भव्य रामनवमी जुलूस जो निकलता है, उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने एक्शन मोड में तैयारियां की थी और मंच पर जो तस्वीरें निकल कर आई, वह भी एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भगवाकरण की जो बात कही जा रही है, राममय हो चुके हैं नीतीश कुमार, झूम रहे हैं राम के गीतों पर। और राष्ट्रीय जनता दल ने तो एआई के माध्यम से फोटो जनरेट करके दिखा ही दिया है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, भाजपा जो कुछ करना चाह रही है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को क्यों नहीं दिख रहा है? नीतीश कुमार के नेताओं को क्यों नहीं दिख रहा है? दो ही कारण हो सकता है, या तो दिख रहा है और वो देखना नहीं चाहते हैं, मतलब कनखी पर देख लिया है उन्होंने, लेकिन उसको देखकर वो ऑब्वियस नहीं करना चाहते हैं, या अब उनको फर्क नहीं पड़ता है, एक संतुष्टि उनकी पूरी हो गई है। खैर, जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपने एक बात अच्छी कही कि राममय हो चुके। नहीं, राममय नहीं हुए हैं नीतीश कुमार। राममय तो पूरी सृष्टि है। नीतीश भी पहले से ही राममय थे, कोई नया राममय नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार का भगवाकरण हो गया है। जो तस्वीर, बड़ी अच्छी तस्वीर है, वो आप दिखाइए भी, राजद ने जारी की थी ऐसे बनाकर कि आरएसएस वाले ड्रेस में, गणवेश में, पुरनका ड्रेस में, अब तो फुल पैंट हो गया, अब तो हाफ पैंट वाला तस्वीर जारी किया हम लोगों ने। ये सच है कि नीतीश कुमार के समाजवाद के चोले के नीचे हमेशा से आरएसएस का खाकी था। बड़े बड़े विश्लेषकों ने जब उन पर विश्लेषण किया तो अक्सर समाजवाद का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उनको बताया। लेकिन समाजवाद वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए। हर विचारधारा में थोड़े बदलाव और थोड़ी अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ती है। नीतीश ने भी अक्सर एक्सपेरिमेंट किए उस समाजवाद के साथ, और जितना एक्सपेरिमेंट किया उसका फलसफा यही निकला कि सबसे इंपॉर्टेंट है सत्ता में बने रहना, कुर्सी पर बने रहना। लेकिन अब वही सवाल खड़े होते हैं कि जो नीतीश कुमार कुर्सी के लिए सब कुछ छोड़ देते थे, आज किस कारण से कुर्सी छोड़ने की स्थिति में जा रहे हैं। हाँ, नहीं, अगर छूट जाएगा, मतलब ये छोटी बात नहीं है। आज हम छोटी खबर लेकर आपके पास नहीं आए हैं, ये हमारे आपके बीच का केवल विश्लेषण नहीं है। दिल्ली में हुकुमदेव नारायण, जो कि 5 बार एमपी रह चुके हैं, 4 बार मधुबनी से, 1 बार सीतामढ़ी से, और भाजपा के मोदी जी के बड़े करीबी में से माने जाते हैं। अब उनके पुत्र मधुबनी से विधायक अशोक यादव, और सांसद है, माफ कीजिएगा, सांसद है उनके पुत्र अशोक यादव। तो ये एक बड़ा राजनीतिक परिवार है जो भाजपा से पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है और काफी लंबा अनुभव भाजपा के साथ काम करने का रहा है। उन्होंने दिल्ली में एक पत्रकार से बात करते हुए जो बातें कही हैं, वो बहुत चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव से पहले ही कुछ बड़ा खेल बिहार में होने वाला है। वो ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार इधर उधर चले जाएंगे, क्योंकि जनवरी में ही उन्होंने ही जब बातचीत की थी एक और पत्रकार से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार इस बार अगर चले जाएंगे उधर, तो भाजपा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देगी। अच्छा, उनका बयान था ये कि अगर नीतीश इस बार चले गए उस तरफ,
तो भाजपा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देगी, ऐसी स्थिति क्रिएट कर देगी। और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा खेल होगा, चुनाव से पहले भूकंप आएगा, बड़ा भूचाल आएगा। उन्होंने कहा कि मैं मौसम वैज्ञानिक तो नहीं हूं, ना ही भविष्यवक्ता हूं, लेकिन राजनीति का बड़ा अनुभव है और देख कर बता सकता हूं क्या होने वाला है। और फिर खासकर भाजपा में। और जब उन पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या होगा, क्या भाजपा का अपना सीएम बनने जा रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हमारा सीएम बनने जा रहा है। देखिए मैं तो काफी दिनों से ये बात बोल रहा हूं कि बिहार भाजपा एक अघोषित रणनीति पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को साधने में लगे हुए हैं और अमित शाह नीतीश कुमार को निपटाने में लगे हुए हैं। इन दोनों रणनीतियों के बीच में एक तारमतर बना के, सामंजस्य बनाकर चल रही है भाजपा नीतीश को न डराना चाहती है, न ही उन्हें मजबूर करना चाहती है कि उसे छोड़े। भाजपा चाहती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि सहजता से ये कार्य हो जाए। मैंने कई बार ये कहा आपको, इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार बैकुंठी चले जाए तभी ये होगा, नहीं। नीतीश की राजनीतिक रूप से पारी अब अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो सकती है। बड़ा सहजता से नीतीश कुमार अपने पुत्र को बिहार का डिप्टी सीएम बना सकते हैं। उनके आसपास के लोग केयर टेकर के तौर पर निशांत की देखभाल कर सकते हैं, उनकी राजनीति को भाजपा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नैसर्गिक गठबंधन है दोनों के बीच में और उनसे संबंध रहा है एक जमाने से। अटल बिहारी वाजपेयी के आर्डेंट फॉलोअर रहे हैं नीतीश कुमार, एंड ही एक्सेप्ट्स इट सेमलेसली कि मैं भाजपा के एक नेता के विचारधारा से बहुत प्रभावित रहा और मुझे मुख्यमंत्री ही उन्होंने बनाया। बिहार भेजने वाले वही हैं। मतलब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बने, इनके बहुत करीबी लोग चाहते थे। मतलब जॉर्ज फर्नांडिस तक कहते कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मत बनाइए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर भी बनाया। तो ये असल में कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति उनकी कृतज्ञता है। गलती उनसे सच में हुई है और अब उम्र के इस पड़ाव में जब महत्वाकांक्षाएं छोटी लगने लगती हैं आगे के जीवन के सामने, समाप्त एक तरह से हाँ समाप्ति होने लगती है और कुछ और अपने अगली पीढ़ी की यात्रा, उसके महत्वाकांक्षा के लिए आदमी आगे बढ़ता है। तो हर शेर जानता है कि उसके शावक को 2-3 साल तो बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई शेर हमला करके खत्म कर देगा। तो नीतीश भी यही चाहते हैं कि अपने पुत्र को अपने सामने रहते राजनीति में डाल दें। अगर वो कर पाए ऐसा तो जदयू भी बच जाएगी, उनकी विरासत भी बच जाएगी और बिहार के सत्ता में उनके परिवार की जो बादशाहत है वो कायम रहेगी। अब ये कहना कि परिवारवाद ये सब बहुत हल्की बात हो जाती है, तो इस डिबेट में हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बिहार के सेंस में देखते हैं तो रामविलास पासवान अपने पुत्र को पूरी तरह से स्थापित करने से पहले, हालांकि उन्होंने चिराग पासवान को वहां पहुंचा दिया जहां कोई पिता अपने पुत्र को पहुंचा नहीं पाएगा। लालू यादव एक जमाने से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पुत्र को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए। अगर 16-17 महीना इधर का छोड़ दिया जाए और 2015-17 की कहानी छोड़ दी जाए तो तेजस्वी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। सच्चाई यही है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं गोदी मीडिया हूं, मैं आपको पसंद नहीं हूं, भारत लाइव ऐसे चलाता है वैसे चलाता है, पंचनामा डॉक्टर भाजपा से पैसा लेके चलाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव की राजनीतिक उपलब्धि अपने दम पर कुछ भी नहीं है। 19 का चुनाव में 0, 20 के चुनाव में इतने दलों का गठबंधन था, बहुत दूर फेंका गए। 24 के चुनाव में अगर शाहाबाद में खेल नहीं हुआ होता तो ये भी दर्शन नहीं होता। तो बड़ी उपलब्धि तो कहीं मिली नहीं। रही बात विरोध करने की भाजपा की, तो क्या विरोध कर पाए हैं? ट्रिपल तलाक पास हो गया, सीए पास हो गया, एनआरसी पास हो गया, इंडिया गठबंधन बनाना था वो बिखर के टूट गया, दिल्ली में सरकार आपकी चली गई, कहीं आप नहीं है। अब कांग्रेस से भी बिखराव की अब तो राजद को हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि वो अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़े। अभी हाल ही में गए थे लड़ने के लिए झारखंड में, ऐसा चिराग पासवान ने पटका है कि अब इनको अपना भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। देखिए बिहार में जब तक यादव आंख मूंद को तेजस्वी को वोट कर रहे हैं तब तक कहने के लिए कागज पर तो मजबूत पार्टी रहेगी राजद, लेकिन जिस दिन ये मोह भंग हो गया, आपको पता है हुकुमदेव नारायण यादव परिवार से ही आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और वो भी तो यादव हैं। यादव और लंबे मतलब राजनीतिक इतिहास और ऐसा क्या गलत यादव के खिलाफ कर दिया कि यादव उनके साथ नहीं खड़े होंगे? दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन क्षेत्रों के यादव तो उनको अपना नेता मान करते हैं, और दूसरे यादव उसी क्षेत्र से थोड़ा सा आगे पीछे बढ़िएगा तो विजेंद्र यादव हैं, फिर इधर रामकृपाल भले चुनाव हार गए लेकिन ये भी यादव हैं। बिहार में नित्यानंद राय हैं। तो भाजपा ने भी तो यादवों को लिस्ट बड़ी लंबी फौज खड़ी कर रखी है। किशोर यादव है, बिल्कुल।
बिल्कुल, ये सारी संभावनाएं देखकर इतना जरूर लगता है कि बिहार में जो एक बड़ा लेगेसी लालू यादव का रहा, उसे संभाल पाने का ये लड़ाई अंतिम इस चुनाव में तेजस्वी लड़ने जा रहे हैं। और अगर वो संभाल पाते हैं तो फिर तो यहाँ से जीवित होंगे तो लंबा चलेंगे, नहीं बना पाते हैं तो निश्चित ही नीतीश कुमार ने भांप लिया है कि बार बार जो तेजस्वी के साथ जाकर मैंने जो उनको जीवित कर दे रहा हूं, उनकी राजनीति को, गलती मेरे से ही हुई। और सच है कि नीतीश अपनी गलती मान रहे हैं। इसे मतलब ये मत सोचिए कि नीतीश कुमार ब्लफ कर रहे हैं या किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। नीतीश को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। भाजपा इनको अपदस्थ नहीं कर रही है, ना भाजपा के पास ताकत है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे नहीं ना, तब तक इनको उस कुर्सी से नहीं को हटा पाएगी भाजपा। ये जान लीजिए आप। अगर इंटरेस्टिंग पॉइंट, हाँ, अगले 5 साल में नीतीश कुमार अगर रहना चाहेंगे इस कुर्सी पर, तो सम्राट चौधरी सुपर सीएम बन के साइड से काम करते रहेंगे। अब एक शख्स कल कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि आप इससे पहले कह रहे थे कि ललन सिंह सुपर सीएम है, आज कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी सुपर सीएम थे सर। अरे मेरे भाई, समय बदला, परिस्थिति बदली, बिहार का डिप्टी सीएम सीएम एक रह गया। ललन सिंह थे ताकत में, ललन सिंह सब कुछ डिसाइड कर रहे थे। एक समय आरसीपी सिंह थे, बिल्कुल, एक समय आरसीपी सिंह थे। तो सच्चाई है, एक समय प्रशांत किशोर थे। अब सच्चाई है कि समय बदल गया। अब सही में सुपर सीएम का पोस्ट सम्राट चौधरी के बाद कल ही हमने एक्सप्लेन किया, तो मैं बहुत लंबा तो नहीं जाऊंगा उसमें। कल हमने 3-4 घटनाएं दिखाई, जिसमें दिखाया मीटिंग्स में हर जगह विजय चौधरी सम्राट चौधरी के साथ बैठने लगे हैं बगल में, जैसे सीएम के साथ बैठते थे। ललन सिंह बैठने लगे हैं। आज ही संजय झा आए हैं, एनडीए की मुफ्त बैठक हो रही है। ये एनडीए की बैठक नहीं हो रही है। चिराग पासवान अरुणाचल प्रदेश में है, उपेंद्र कुशवाहा का अपना कार्यक्रम चल रहा है, और मांझी जी तो यहीं व्यस्त है। इसी बीच जदयू और भाजपा साथ बैठकर सीटों का बंटवारा कर रही है, डिस्कशन कर रही है। तो उसमें नीतीश नहीं है। तो ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश को पूरा विश्वास है, भाजपा पर विश्वास है और अपने लोगों पर विश्वास है। ललन सिंह पर बहुत विश्वास है कि नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन संजय झा पर पूरा विश्वास नीतीश कुमार को है। इस बार तेजस्वी के साथ जाकर, जान लीजिए दोस्तों, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले, इस बार तेजस्वी के साथ जाकर नीतीश कुमार फंस गए थे, बहुत बुरा फंस गए थे। इनको बार बार जो इंडिया गठबंधन की बैठकों में ले जाकर जलील करा रहे थे दोनों पिता पुत्र लालू और तेजस्वी, इसकी वजह से नीतीश बहुत अंदर से असहज हो गए थे, और इसी वजह से वो बेचैन थे भागने के लिए एनडीए के साथ। लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी नीतीश कुमार की कई शर्तें मान नहीं रही थी, इसीलिए नहीं हो रहा था। और संजय झा ने बीजेपी को तैयार किया कि आप नीतीश को स्वीकार कीजिए, नीतीश आपको हस्तांतरित कर देंगे सत्ता, हमारा गठबंधन चलेगा लंबा, इस बार नहीं पलटेंगे। इसीलिए संजय झा जरूरी है। इसीलिए संजय जरूरी है। और इसलिए जब नीतीश कुमार की खबर आती है कि पलट जाएंगे, तो संजय झा तुरंत बिहार आगे खड़े होते हैं, तुरंत बैठ जाते हैं, डेरा डाल लेते हैं, कुछ भी नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए मोदी जी, आप करते रहिए अपना काम, हम यहाँ है ना। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा, 2 बार मीडिया उनके सामने पहुंची। क्या लगता है अब इससे क्लियर नहीं हो रहा है? सब क्लियर हो चुका। और बचा कुचा हुक्म देव नारायण ने कह दिया भूकंप आने वाला, कि भूकंप आने वाला। देखिए, भूकंप तो नहीं कहेंगे इसे, ये एक बहुत सहज प्रक्रिया होगी। असहज प्रक्रिया से या तख्ता पलट से नहीं होगा ये। मैं फिर कह रहा हूं दावे से, अगर नीतीश कुमार को पलट देना चाहते हैं आप, तो वो नहीं होगा। आप सोच रहे कि इनके सांसद विधायक तोड़ लेंगे, पार्टी डूबने की कगार पर चली गई है, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की नाव में छेद जरूर है, लेकिन हर छेद वाली नाव डूब जाए ये जरूरी नहीं है। सर, नीतीश कुमार के बारे में तो आपने बता दिया। देव नारायण अगर भूकंप की बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भूचाल आएगा, क्या सम्राट चौधरी के नाव में तो छेद नहीं है? नहीं, ये हो सकता है। ये मैं देखिए, नेचुरल तो कंटेंडर डेफिनेटली सम्राट चौधरी हैं। और भाजपा की तरफ से शाहबाद के चुनाव गड़बड़ाने के बावजूद, पूरे उस तरफ रेंज में 6-7 सीटें हारने के बावजूद, यदि उन्हें उस एक महत्वपूर्ण पद पर रखा गया है, और दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय और इस तरीके कई नेताओं को डिक्टेट करते नजर आते हैं सम्राट चौधरी। मतलब प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं था कि दिल्ली में बैठक है, मेरे ही कैमरे, और सम्राट चौधरी को सब कुछ पता था। और प्रदेश अध्यक्ष उसमें पीछे पीछे जाते हैं। गिरिराज सिंह जैसे दिग्गज नेता को सम्राट चौधरी समझाते हैं कि देखिए, इस पर हमला करना, उस पर नहीं करना है, और वो हाथ जोड़कर सुनते हैं। जो सम्राट चौधरी की टीम में नहीं है, वो हाशिए पर है। पूरे बिहार भाजपा की स्थिति देखिए, जो बगावत के मूड में है वो हाशिए पे है, जो बगावत आगे करेंगे उनको समाप्त करने की स्थिति बनाई जा रही है। और ये
इस बात का परिचायक भी है कि सम्राट चौधरी यानी लव कुश वाला समीकरण भाजपा भी जोड़ रही है कि यादव रहे, कुर्मी रहे, कुशवाहा के समय आ गया। नीतीश को भी इस बात का एहसास कराई है भाजपा कि देखिए जाते जाते ये जो कर्ज है ये भी निपटा के जाइए। बहुत सोच समझकर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा लाई थी। भाजपा चाहती थी कि ये जो कुशवाहा का कर्ज है ना नीतीश कुमार पर और लालू पर, तो लालू तो नहीं चुकाए तो नीतीश पर डबल कर्ज बढ़ गया। तो ये कर्ज दिखा दिखा के चुनाव 2025 का जीतना चाहती थी भाजपा। नीतीश भी समझ गए कि तो समाप्ति कर देगा सब मिलके, मिला लिया। हाँ, और तेजस्वी क्या सरकार बनाएंगे वो तो सामने दिख रहा है कि ना कोई रणनीति है ना कोई सामंजस्य है। महागठबंधन में कांग्रेस अलग काम कर रही है, लेफ्ट की पार्टियां अलग काम कर रही हैं, राजद का कोई स्पष्ट रणनीति नजर नहीं आ रहा है। अगर केवल नौकरी करके बिहार में सरकार बनती तो लालू यादव की सरकार बनती ही क्यों बिहार में? मुझे ये बताइए ना, राबड़ी देवी 20 प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बनते? नीतीश कुमार 20 साल में कितना रोजगार दे दिए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और यहाँ एक और पेच है ना कि आप रोजगार मतलब केवल सरकारी नौकरी समझाते हैं, ऐसे नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर क्या पॉलिसीज हैं आपके पास? आप 17 महीने रहे, कौन सी एक इंडस्ट्री लेकर आए बिहार में? कायदे से अगर तेजस्वी यादव को इन मुद्दों पर पकड़ा जाए तो तेजस्वी के पास सच पूछिए तो मुद्दा नहीं है, और वो मुद्दा अगर है भी तो उसको कांग्रेस अलग तोड़ के ले जा रही है। एक ही रोटी में से कन्हैया भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, कैसे होगा? कल तो बड़ा माहौल बना रही है कांग्रेस उस मुद्दे पर। देखिए कल राहुल गांधी आने वाले हैं, और राहुल गांधी आने वाले हैं इसीलिए कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अपना काम है ना। मैंने आपको याद कीजिए, मैंने कई बार कहा है कि जब आपके घर में शादी होता है तो पड़ोसी से अगर नहीं भी पट रहा होता है तो उससे मैनेज करके एक दिन चलता है। देखिएगा भैया, आज अपने घर के सामने गाड़ी लगी तो दिक्कत नहीं होगा। वही आज कर रहे थे दिन भर, बिल्कुल यही कर रहे थे। ये मैनेज करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी बिहार आते हैं तो कोई ऐसा ना हो कहीं कि कोई राजद का नेता बयान दे, कुछ ऐसा बोल दे जिसकी वजह से पूरा किए कराए पानी फिर जाए। नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, इन सारे टॉप टियर नेताओं की प्राथमिकता बिहार में अच्छा और मजबूत चुनाव लड़ना है, कमजोर चुनाव लड़ना नहीं है। ये लोग प्रशांत किशोर की तरह भांग का गोली खाकर नहीं आए हैं बिहार में कि आए हैं अपने बिना किसी रणनीति के चुनाव लड़ेंगे और लड़ते लड़ते हारते जाएंगे, कहेंगे 170 सीट आएगा तो मेरा 130 कितना बोला था उन्हें कि आएगी तो मतलब मैं अपनी हार मान लूंगा। अरे 4 सीट तो आप हारेंगे, जाइए अपना पूरी अवस्था पैक कीजिए, 4 सीट हार जगह खाली कीजिए। पटना विश्वविद्यालय का चुनावों में भद पिटवा लिया। हाँ तो जगह खाली कीजिए, और नहीं खाली कीजिए तो लोग तो खाली कर ही रहे हैं आपकी पार्टी, पानी आएगा ही उधर से। कई लोग खाली कर चुके हैं पार्टी आपकी, आपको पता भी नहीं है। मैं वही जो शायरी नहीं है, कमाल है कि तुम्हें यकीन नहीं है और तुम्हारे पैरों में जो जमीन नहीं है, ये सच्चाई है। और खैर हम उसमें नहीं जाएंगे। मेरा एक सवाल था सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ, क्योंकि पार्टी में संगठन में इस तरह की बातें, कई लोग, एक धड़ा है भारतीय जनता पार्टी का जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करता है, जो संघ बैकग्राउंड के लोग हैं, जो मतलब भाजपा के पुराने लोग हैं वो, और एक मीडिया का भी एक धड़ा है जो सम्राट चौधरी को थोड़ा सा उग्र मानता है। तो उसको लेकर क्या भाजपा? अब मुझे एक बात बताइए, क्या जो सैनी बने हैं हरियाणा में, नायब सिंह सैनी, उनको आरएसएस और पूरा उनका जो कहा सकता है जो एक्सेप्टेंस दिग्गज नेता करते होंगे? जमीन कहीं से उठा के लाकर खड़ा कर दिया, मोहन यादव का एक्सेप्टेंस होगा? कभी दिग्गज कोई नेता चाहेगा? शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में जो बनाया उनको वो भी वैसे उठा के लाया गया है। देखिए बिहार में मैं सम्राट चौधरी के आगे बहुत नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे रैंडम नहीं दिख रहा। होने को तो ये भी हो सकता है कि अशोक यादव को उठा के सीएम बना दे, हुकुमदेव नारायण के बेटे ही सीएम बन जाए, हो सकता है इसी वजह से उनको ये सब पता हो, इसी वजह से दावा कर रहे हो। यादव समाज से आते भी हैं, लेकिन भाजपा इतनी छोटी रणनीतिगत गलती नहीं करेगी। उसे अच्छे से पता है कि त्रिवेणी संघ के आधार पर ही इसी कर्जे को दिखा दिखा के नीतीश कुमार को हम हटा सकते हैं। देखिए या तो इस कर्जे को दिखाकर नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़कर उनको हराया जा सकता था, या उन्हें साथ रखकर उन पर नैतिक दबाव बनाकर कि सर अब तो हो गया ना, कितना आप तो हमको चलान दीजिए। ये होता है, सच्चाई यही है। और इसी क्योंकि नीतीश भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि अब भाजपा से कह सके कि बनोगे तेज, आंख नहीं दिखा सकते हैं। बिहार की बात हो तो नीतीश कुमार की बात हो, ठीक है,
चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे, मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बन जाए, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं 5 साल 2025 से 30 जो नारा लग रहा है फिर से नीतीश, मैं नीतीश कुमार को 5 साल बिहार की कुर्सी पर नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि 6 महीने 7 महीने ज्यादा से ज्यादा वो बिहार की कुर्सी पर रह पाएंगे। साल 2 साल रहेंगे तो बड़ी बात है। उसके अलावा और कोई कुर्सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई और? देखिए, बिहार नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे। अभी उनको अपने पुत्र को भी सेटल करना है, और भाजपा कैसे उनको पुत्र को कितने खुले हृदय से स्वीकार करती है, अब तक तो कोई बयान भाजपा का नेता भी दिया नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सम्राट चौधरी या कोई भाजपा का दिग्गज नेता धीरे धीरे निशांत को लेकर, उनकी स्वीकार्यता को लेकर, उनके काबिलियत को लेकर जब अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे तो समझ लीजिए कि ये मामला पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। तब तक तो उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्यों बोलेंगे? उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो परिस्थिति कभी ठीक नहीं है। उनका एक ही मात्र लक्ष्य रह गया है कि किस तरह से केंद्र में मंत्री बन जाए। मुझे लगता है कि सीटों को लेकर जो लोग उपेंद्र कुशवाहा के आगे पीछे कर रहे हैं उनको भी बहुत बड़ा झटका लगना, उनके लिए भूकंप आने वाला है। जैसे पिछले लोकसभा में लगा था, वो तो फिक्स है, उनको लगना ही लगना है। चलिए, तो देखा आपने आज का पूरा पंचनामा, पूरी तरीके से सटीक जानकारी। और देखिए, भूकंप और भूचाल की बात जो भाजपा के दिग्गज नेता कर रहे हैं उसको हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी विस्तारित रूप से समझाया है कि आखिर वो भूकंप किन किन संभावनाओं को जन्म देती है और किसके नाव में छेद हो सकता है और किसकी नैया पार हो सकती है। फिलहाल इस तरह के अपडेट्स और पूरा विस्तार पूर्वक आपको पंचनामा दिखाते रहेंगे। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।